हेलो स्टूडेंट्स, नमो नमः। आज का विषय है हमारा व्यंजन संधि। इसमें हम व्यंजन संधि की ट्रिक सीखेंगे। मैंने इसको 10 नियम में बांटा है। 10 नियम में पहला नियम आप याद रखें, म को अनुस्वार, अर्थात म के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो अनुस्वार होगा। यहाँ पर नीचे देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास वाले में सम जमा सारा, इस म को अनुस्वार अर्थात बिंदी लग जाएगी। व्यंजन संधि की ट्रिक नंबर 2, यदि दो रा हो जमा से पहले और जमा के बाद, जैसे देखो निर्जमा रज में देख रहे हो आप, तो एक र आगे वाला हट जाएगा और उस आगे वाले र के साथ जो भी स्वर या व्यंजन लगा है उसमें जो मात्रा लगी है वो दीर्घ हो जाएगी। तो निर्जमा रज में एक र आगे का हट गया और नी में लगी छोटी की मात्रा बड़ी हो जाएगी तो बन जाएगा नीरजः। ऐसे स्वर जमा राज्य में आगे का र जो है वो बेटा हट जाएगा और आगे है व, तो व में बड़े आ की मात्रा आ जाएगी तो बन जाएगा स्वराज्यम। तीसरा नियम, न को ण हो जाना। यदि री र शा हो आगे और पीछे न हो तो उस न के स्थान पे आपको ण लिखना है। जैसे परिजमा नाम, अब क्योंकि र आ गया है आगे तो न की जगह ण आ जाएगा, परिणाम। उसी प्रकार प्रमाण। चौथा नियम है, यदि संधि में जमा के बाद छ हो, ठीक, तो उस छ के साथ आधा च, उसका जो प्रिय है आधा च आ जाएगा। तो जैसे वी जमा छेद तो आ जाएगा विच्छेद। बस इस जमा के स्थान पर आपने आधा च का प्रयोग कर देना है। उसी प्रकार है स्वच्छंद, है ना, फिर है आच्छादन, आच्छादन। नेक्स्ट टिप में आप देखेंगे कि कचट तप। कचट तप मैंने आपको बताया था जब आपने व्यंजन पढ़े थे, क च ट त प। क वर्ग का प्रथम, च वर्ग का प्रथम, ट वर्ग का प्रथम वर्ण, त वर्ग का प्रथम और प वर्ग का प्रथम। नीचे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 भी लिखा है मैंने येलो कलर से। तो जो कचट तप है ये क वर्ग का पंचम होता है, क ख ग घ ण। तो क का पंचम है ण, च का पंचम है न्य, ट का पंचम है ण, त का पंचम है न और प का पंचम है म। तो ये कहता है यदि कचट तप हो आगे और पीछे म और न अगर हो तो पंचम वर्ण लगाना है। तो वाक का क की जगह आपने लगाना है ण, ठीक है। अब अगला नियम देखो, कचट तप हो आगे और पीछे म न नहीं हो तो आपने तृतीय लगाना है। देखिए क का तृतीय बनेगा क ख ग, तो दिक् जमा गज ह, क की जगह आपने लगाना है तृतीय तो बन जाएगा दिग्गजः। इसी तरह वागीशः, अजंतः, षडानन और अब्ज। नेक्स्ट नियम में आप देखेंगे ता के 3 नियम है। ता कहता है कि अगर तो ये कचट तप वाले त है ना, अर्थात तो तृतीय वर्ण लगेगा। और त के बाद यदि श आ जाए तो आधा च और छ आएगा। और यदि त के बाद च ल न ड ट और ज आ जाए तो इन्हीं को आधा आधा वर्ण हो जाता है। आओ इसको ठीक से समझते हैं। पहले हम समझते हैं तृतीय वर्ण कैसे। अभी हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा था जगत कचट तप का, तो कचट त आ रहा है ना, तो त के बाद यदि कोई कुछ भी आ जाए लेकिन ये नहीं आना चाहिए, तो श नहीं आना चाहिए, च ल न ड ट ज ये नहीं आना चाहिए, और बाकी कोई अन्य आ जाए तो आपने तृतीय लगाना है। त के बाद यदि श आ जाए तो उस त की जगह, है ना, और श की जगह आपने
आधा च और श की जगह छ आ जाएगा। ठीक, और देखिए तच्छिव बन गया, तच्छिव। अब हम ये स्लाइड में देखो हमने नियम पढ़ा था ना, इसको नियम नंबर 1 में अब मैं देखो ये बता रही हूँ, इसको याद करने का है। तू चल न डट जा, ये ने नहीं है बेटा, तू चल न डट जा, यानी त के बाद यदि च आएगा, ल आएगा, न आएगा, ड आएगा, ट आएगा, ज आएगा, तो वो कैसे बनेंगे आइए पढ़ते हैं। देखिए पहला है यहाँ पे उत जमा चारणम च आया, ये देखिए ऊपर देखो च आया ना, तो इस त की जगह आधा च लग जाएगा। उत जमा लेखा, तो देखो ल आया, तो इस त की जगह आधा ल लगा दो, उल्लेखा बन जाएगा। फिर उत जमा नति, अब ये त की जगह आप ना लगा दो, उन्नति बन जाएगा। उसी तरह उत जमा डयन, पत जमा टिका, उत जमा ज्वाला बन जाएगा उडयन, पट्टिका और उज्ज्वला। आपने नियम नंबर 1 में पढ़ा था कि यदि म हो तो उसे बिंदी लग जाती है, यदि पहले से ही बिंदी दी हो अर्थात अनुस्वार हो तो उसे पंचम वर्ण लग जाता है। जैसे देखिए पहला है कुंड जमा ठित, तो जो क है ना, उसके पीछे आया ठ, ठ को आपने चेंज करना है, तो आपने यहाँ पर ठ में देखना है, क वर्ग में नहीं देखना, कचट तब वाला नहीं है ये, तो आपने ठ पीछे का देखना है, ठ वर्ग में। तो ठ वर्ग जो है वो आता है ट वर्ग में ही है, तो देखो ठ कणा हो गया, ये ग्रीन एरो से मैंने दिखाया। ऐसे च का देखो, च का क्या बनेगा, यहाँ देखो च है नीचे स्लाइड में, च का पंचम क्या बनेगा, न्याय। तो देखो यहाँ पे अंग जमा चिता अंचिता, अंकित में देखो क है, क का पंचम देखो ना आया, अंकित देखो फिर ऐसे लिखेंगे, है ना। संकल्प है, तो संकल्प में देखो सम जमा कल्प, तो क वाला आपने देखो वर्ग ढूंढना है, तो क का पंचम है ना, तो संकल्प ऐसे लिखेंगे। व्यंजन संधि का आखिरी नियम यह है, यदि स के साथ श और च आते हैं तो आधा श ही लगता है। देखो पहला उदाहरण देखो, स रामस जमा शेते, स के बाद श आने पे इस स को आधा श हो जाएगा। मनस जमा चंचलम, च आने पर भी आधा च लग गया है, तो इसलिए स को आधा श हो जाएगा। रामस जमा शटह, तो श आने पे वही आधा श आ जाता है, तो आ जाएगा रामस शटह। फिर है हरिश टीकते, तो क्योंकि ट के बाद भी श आता है तो आ जाएगा हरिश टीकते। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। ये पुनरावृत्ति है जिसमें मैंने 10 के 10 नियम आपको बता दिए हैं। ये देखो, पहला नियम माँ को अनुस्वार, दूसरा है 2 रा में से 1 रा, तीसरा न गुणा है हो जाता है, चौथा है जमा के बाद यदि छ हो तो आधा च और छ लग जाता है, पांचवा है कचट तप के बाद म ना हो तो पंचम लगेगा, और म ना हो तो पंचम लगेगा, और यदि म और ना नहीं है तो तृतीय लगेगा। उसी तरह है फिर यहाँ पर त के बाद यदि चल ना डट जा अगर हो तो इन्हीं के आधे आधे आ जाएंगे, व्यंजन लग जाएंगे, और त के साथ तृतीय वर्ण भी लगता है, त और श आने पे आधा च और छ भी लगता है। अनुस्वार को पंचम हो जाता है, यदि म की पहले से बिंदी बनी है तो पंचम लगेगा। और 10वां नियम था स के बाद यदि श च हो तो श च स की जगह आधा श आ जाएगा, और स के बाद यदि श या टा आ जाए तो स के स्थान पर आधा श आ जाएगा। ये वीडियो मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार की है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी। थैंक यू। ये थोड़ा सा अभ्यास कार्य मैंने दिया है आपको, जब आप तृतीय वर्ण में से बदलते हैं कचट तब को आप इससे करें कॉपी में, इसके बाद इसके उत्तर यहाँ से मिलान करें। प्रभु का धन्यवाद, आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। एकांते सुखमास्यताम, स्टे होम, स्टे सेफ।